जय हिंद दोस्तों। बूस्टर डोज 16 में आपका स्वागत है और हम इसके अंदर पढ़ रहे हैं RSM SSB लैब असिस्टेंट के लिए राजस्थान हिस्ट्री यानी कि आर्ट और कल्चर के लिए। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं किसी न किसी एग्जाम के अंदर। तो आप इन क्वेश्चनों से अपनी तैयारी की जाँच कर सकते हैं कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप उनके आंसर दीजिए और अपने आप को एनालाइज करिए, अपने आप को जांचिए कि आप इनके अंदर से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप वेस्ट प्लस पे नए हैं तो वेस्ट प्लस को सब्सक्राइब कर लें और इसकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अंदर जाके मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वो है मत्स्य संघ का कौन सा राज्य मत्स्य संघ का कौन सा राज्य है जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। जो मत्स्य संघ था जहाँ राजस्थान का एकीकरण हुआ था, राजस्थान का एकीकरण के समय जो मत्स्य संघ था उसके अंदर कौन सा राज्य था जो जनता की बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था। तो आप कॉमन सेंस लगाइए कि भरतपुर, करौली, अलवर और धौलपुर इधर यूपी के पास ही पड़ते हैं क्योंकि यूपी की जो सीमा है वो राजस्थान से भी लगती है। तो धौलपुर एक ऐसा राज्य था जो यूपी के साथ मिलना चाहता था। तो इस क्वेश्चन का आंसर है धौलपुर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अकबर की चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के सिक्के जारी हुए, उन्हें क्या कहते थे। अकबर जब चित्तौड़ की विजय करता है महाराणा प्रताप को हराकर, उसके उपरांत मेवाड़ के अंदर वह मुगल शासकों के सिक्के जारी करता है और उन्हीं सिक्कों को क्या कहते हैं, तो उन्हीं सिक्कों को एलची के नाम से जानते हैं। एलची, ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, एलची के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन कुटीर के गीत क्या है। जीवन कुटीर के गीत निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया। तो जीवन कुटीर के गीत हैं वो इन चारों ऑप्शनों में से किनके द्वारा लिखा गया है, तो वो लिखा गया है हीरालाल शास्त्री के द्वारा। तो आप ध्यान रख सकते हैं कि हीरालाल शास्त्री द्वारा जीवन कुटीर के गीत लिखा गया है। तो आप साथ साथ इनके आंसर देने की कोशिश कीजिए और आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का आंसर सही दे पाते हो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान की प्रथम महिला सांसद कौन थी। तो राजस्थान की प्रथम महिला सांसद शारदा भार्गव थी, जो राजस्थान की प्रथम महिला सांसद थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। एक तो महिला है, ऊपर से सांसद भी, और वो भी प्रथम। तो राजस्थान की प्रथम महिला सांसद शारदा भार्गव थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्णा भील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था। भील जनजाति का जो कर्णा भील था वो किस वाद्य यंत्र का प्रसिद्ध वादक था, तो वो था नड़ का। कौन से वाद्य यंत्र का, नड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीलवाड़ा जिले की किस नदी पर बागोर सभ्यता स्थित है। जो बागोर सभ्यता है वो भीलवाड़ा के अंदर स्थित है, और जो बागोर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो बागोर कोठारी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे, कोठारी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एक लिंग शिलालेख जो कि 1460 में मिला था उसका लेखक कौन था, तो उसका लेखक था महेश्वर एक लिंग शिलालेख का लेखक था जिसको 1460 में लिखा गया था। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से प्रतिहार शासकों में से किसने मंडोर जो कि जोधपुर के अंदर है के स्थान पर मेड़ता को राजधानी बनाया था। तो वह कौन सा शासक था, प्रतिहार शासक जिसने मंडोर के स्थान पर मेड़ता को राजधानी बनाया था, तो वो था नागभट्ट प्रथम। कौन था, नागभट्ट प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के किस शासक ने लगातार 3 मुगल सम्राटों जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी। तो वह कौन सा शासक था जयपुर का जिसने लगातार 3 मुगल सम्राटों कौन कौन से, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की सेवा की थी, तो उसका नाम था राम सिंह। क्या नाम था, राम सिंह, जिसने जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब की लगातार सेवा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है। तो राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप आने वाला जो क्षेत्र है वह कौन सा है, तो वो है भरतपुर, अलवर व झुंझुनू। भरतपुर, अलवर और झुंझुनू ये क्षेत्र हैं जहाँ पे सर्वाधिक मात्रा में भूकंप आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो जयपुर में हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था और वो 1700
1799 में करवाया था। कब करवाया था? 1799 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? तो इन चारों के अंदर से वह कौन है जो जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, और जोधपुर जो कि यहाँ पे जो राजस्थान का हाई कोर्ट है वो यहीं पर स्थित है, की स्थापना तिथि बताता है। मतलब इन दोनों जिलों की जो स्थापना तिथि कौन बताता है? तो उसका नाम है बांकीदास की ख्यात। बांकीदास की ख्यात में जयपुर और जोधपुर की स्थापना तिथि मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठौर राजवंश की कुलदेवी कौन है? तो राठौर राजवंश की कुलदेवी का जो नाम है वो है नागनेची माता। कौन है? नागनेची माता। साथ साथ आप आंसर देने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी तैयारी कितनी है और कितनी नहीं है उससे आपको अपने आप की जो एनालिसिस करने की जो प्रवृत्ति है उससे आपकी पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी मजबूत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में हैं? जो कवि सूर्यमल मिश्रण है उन्होंने जो रचनाएं की है वो किस भाषा में की है? तो वो की है हाड़ौती भाषा के अंदर, जो कि राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र के अंदर मिलती है। नेक्स्ट है, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहाँ लगता है? मतलब चंद्रभागा का जो प्रसिद्ध मेला है वो कहाँ लगता है? वो लगता है झालरापाटन में। और झालरापाटन किस जिले के अंदर है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि झालरापाटन किस जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन किसने किया था? तो प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी का चित्रांकन निहाल चंद ने किया था। किसने किया था? निहाल चंद। बनी ठनी आपको पता ही है किशनगढ़ की शैली है। किसकी शैली है? किशनगढ़ की, जिसमें तीखे नैन और नुकीली नाक बनाई जाती थी। ठीक है, किशनगढ़ शैली के अंदर। इसको राजस्थान की मोनालिसा के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान की मोनालिसा अगर किसी को कहा जाता है तो बनी ठनी को कहा जाता है, जो कि किशनगढ़ी शैली के अंदर है। किसने बनाया था? तो निहाल चंद ने बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो आप मुझे बताइए कि निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो गलत सुमेलित है। बाबूजी कोलुमंड बीकानेर के अंदर, तेजाजी खरनाल के अंदर, रामदेव जी रामदेवरा के अंदर, मल्लीनाथ जी गागरोन के अंदर नहीं है। तो ये सही हो जाएगा क्योंकि ये गलत युग्म है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो मल्लीनाथ है वो कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट है, कटारगढ़ किस दुर्ग का भाग है? जो कटारगढ़ है वो कौन से दुर्ग का भाग है? तो वो है कुंभलगढ़ दुर्ग का, जो कि चित्तौड़ के अंदर अवस्थित है और महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, आमेर महल में दीवाने आम का निर्माण किसने करवाया था? जो आमेर महल का दीवाने आम है जहाँ राजा सभा करता था, सभा की बैठकें होती थी, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो उसका निर्माण करवाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने। किसने करवाया था? मिर्जा राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांगड़ कांड कौन सा कांड? कांगड़ कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से है? जो कांगड़ कांड हुआ था वो किस किसान आंदोलन से संबंध रखता है? तो वो है बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन। कौन से राज्य का? बीकानेर राज्य का किसान आंदोलन। नेक्स्ट है, 1857 की जो क्रांति हुई थी राजस्थान में, उसका पहला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1857 की क्रांति का पहला विद्रोह नसीराबाद छावनी के अंदर हुआ था। ठीक है, तो यह ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सिद्धराज डड्डा कौन थे? तो जो सिद्धराज डड्डा है वो कौन थे? तो सिद्धराज डड्डा एक कूटनीतिज्ञ थे। कौन थे? कूटनीतिज्ञ। नेक्स्ट है, कुंभ श्याम मंदिर किस किले में स्थित है? जो कुंभ श्याम मंदिर है वो राजस्थान के किस किले के अंदर स्थित है? तो वो है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। किसके अंदर? चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? तो कामड़िया पंथ की स्थापना रामदेव जी ने की थी। किसने की थी? रामदेव जी ने। नेक्स्ट है, गोविंद गिरी ने किस सभा की स्थापना की थी? जो गोविंद गिरी थे उन्होंने किस सभा की स्थापना की थी राजस्थान में? तो वो की थी संप सभा की स्थापना। कौन सी सभा की? संप सभा की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राठी प्रजाति कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है? जो राठी एक गाय की प्रजाति है, वो कौन सी दो गायों की संकर प्रजाति है? मतलब दो गायों के मेलन से जो प्रजाति उत्पन्न हुई है उसको राठी कहते हैं। और वो दो गायें जो जिनसे ये राठी उत्पन्न हुई है वो दो गायें कौन कौन सी है? तो वो है सिंधी और साहिवाल। कौन सी है? सिंधी और साहिवाल।
तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंधी भी गाय की प्रजाति है और साहिवाल भी गाय की प्रजाति है। इन दोनों से उत्पन्न जो गाय की प्रजाति है वो है राठी। तो इस बार हाईकोर्ट के एलडीसी में पूछा गया था कि जो मुर्रा है वो किसकी प्रजाति है, तो मुर्रा भैंस की प्रजाति है। तो आप ध्यान रखेंगे मुर्रा भैंस की प्रजाति है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है। अब जैसे मैंने बताया नहीं है, गलत है, असत्य है, तो उसको आपको सर्किल कर लेना है ताकि आपको आपके माइंड में रहे कि आपको आंसर क्या देना है। तो ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा जिला उप आर्द्र दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु प्रदेश में स्थित नहीं है। तो कौन सा जिला नहीं है, तो वो है डूंगरपुर, क्योंकि डूंगरपुर के अंदर तो अच्छी खासी बारिश होती है। ठीक है, तो डूंगरपुर नहीं है, बाकी उदयपुर भी है, राजसमंद भी है और भीलवाड़ा भी है कृषि जलवायु प्रदेश के अंदर, बाकी डूंगरपुर नहीं है। नेक्स्ट और इस सीरीज़ का इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान के अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र में कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है। तो राजस्थान के अंदर 3 तरह के तंत्र हैं। तो एक तो अरब सागरीय है, एक है बंगाल की खाड़ी वाला और एक है अंतःप्रवाह वाला। ठीक है, लेकिन राजस्थान के अंदर अंतःप्रवाही वाला सबसे विस्तृत तंत्र माना जाता है। सबसे बड़ा तंत्र अफवाह तंत्र वाला राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र है, जिसको अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र भी कहते हैं। अब जो अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र है उसके अंदर कौन सी नदी शामिल नहीं है, तो वो है पश्चिमी बनास नदी। जो पश्चिमी बनास नदी है वो राजस्थान के अंतःप्रवाही अफवाह तंत्र के अंदर शामिल नहीं है। बाकी रूपालेन नदी भी शामिल है, काकनी भी शामिल है, साबी नदी भी शामिल है। तो ये थे राजस्थान हिस्ट्री बूस्टर डोज के 16 के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।